सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल को। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम कोशिश करते जो नोट्स भेजते हैं जो हाथ से लिखा हो तो उसमें कोशिश ये करते हैं कि उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखें और थोड़ा डिटेल लिखें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। परीक्षा में आपसे पूछ देगा 1 नंबर के सवाल में कि डिफाइन कीजिए नल प्लेन को या नल लाइन को डिफाइन कीजिए, या फिर एक्सप्लेन कीजिए। 2 नंबर के सवाल में ही पूछ सकता है। तो ये सब बात आपके ध्यान में होना चाहिए, और बिना डेफिनेशन जाने तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो डेफिनेशन इज द मेन पार्ट। तो जो डेफिनेशन है तीनों एक साथ है, नल लाइंस, नल प्लेन्स एंड नल पॉइंट्स। नल का मतलब समझते हैं, नल का मतलब जहां समथिंग वैनिसेस, ठीक है, एम्प्टी कह सकते हैं, तो नल उसको कहते हैं। तो यहाँ पर होता यही है, जो मोमेंट है वो वैनिश कर जाता है, इसलिए इसको नल लाइन या नल पॉइंट या नल प्लेन। So I'm reading this, जो आपको भेजे उसको हम पढ़ रहे हैं। For any given system of forces referred to certain origin, those lines through the origin are called null lines about which the moments of the system vanishes. अगर इसको समझाना हमको हो तो हम यही बताएंगे कि कोई भी आप सिस्टम ऑफ फोर्सेस लीजिए। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। आर और जी ले लिए, आर और जी ले लिए, सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो गया। आर को हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट में लिखे अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, और जी का कंपोनेंट को हम एल एम एन बोल दिए। तो एक्स वाई जेड एल एम एन, इसको एक साथ अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको एलिमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, आप उसको आर और जी के फॉर्म में बोल सकते हैं, या सेंट्रल एक्सिस में जब बोलेंगे तो ओरिजिन ओ को हम, आपको याद होगा, ओ डैश पे ले जाते थे, ठीक है ना। तो वहां पर ये आर और जी कॉस थीटा हो जाता है, के और आर हो जाता है। जी कॉस थीटा का मतलब के और आर। खैर जो भी हो, जो ओरिजिन है, जो यानी कि जहां पर एक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट के थ्रू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पास कर रहा है, और जिस पॉइंट के थ्रू जो एक्सिस है मोमेंट का वो है, उस पॉइंट को ही हम ओरिजिन मान के चलते, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब उसको अगर हम चेंज भी चाहें तो कर सकते हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो ओरिजिन है, उसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। जैसे सेंट्रल एक्सिस में क्या करते हैं, उसको ऐसा शिफ्ट करते हैं, ओ को ओ डैश पे ले जाते हैं, जहां पर ओ डैश से पास कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स, और वो जो लाइन ऑफ एक्शन है रिजल्टेंट का, वही मोमेंट का एक्सिस भी हो जाता है। जो कपल है उसका एक्सिस हो जाता है, जो कपल है जिसका मोमेंट जी है उसका एक्सिस भी हो जाता है, जिसको हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहना यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट, जैसे हम बताना आपको कि ओ जो है उसको हम शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उसको ऐसे जगह ले जाना है जहां पर मोमेंट जीरो हो जाए, सिस्टम का मोमेंट जीरो हो जाए, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो हो जाए। तो वैसा लाइन जिसके अबाउट, जिसका रिजल्टेंट मोमेंट जीरो हो जाता है, उस लाइन को नल लाइन कहते हैं। अब आगे हम बताएंगे आपको, या देखिएगा खुद, आप समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकता है। ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकता है। और जब सभी लाइन का लोकस आप देखेंगे तो आपको एक सरफेस बनेगा, प्लेन सरफेस बनेगा। तो वो प्लेन जिसमें ये नल लाइंस लाई करता है, द प्लेन इन विच द नल लाइंस लाइज is called the null plane. And the points through which
these null lines passes are called null points. ये null line, null plane और null point तीनों आपको बताए. आसान तरीके से इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है उसके हम ओरिजिन को ऐसे जगह पर ले जाते हैं, या आपका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्स है यानी सेंट्रल एक्सिस जो है वो ऐसे जगह पर चला गया जहां मोमेंट जीरो हो गया, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो हो गया, तब उस लाइन को हम कहेंगे नल लाइन. और ऐसा बहुत सारा लाइन हो सकता है, और ये सभी लाइन जिस प्लेन पर लाई करता है उसको नल प्लेन कहते हैं, और नल लाइन जिस पॉइंट से पास करता है उसको नल पॉइंट कहते हैं. तो यू कैन हैव मेनी नल पॉइंट्स. नल लाइन पे तो इन्फिनिट नंबर ऑफ नल पॉइंट्स होंगे, और नल प्लेन पर इन्फिनिट नंबर ऑफ नल लाइंस होंगे. नल लाइन कैसा है? नल लाइन ऐसा है, ठीक है, जिसके अबाउट में अगर हम सिस्टम को रिजॉल्व कर लिए ले गए हैं, ठीक है, इसको सेंट्रल एक्सिस मान लिए, तो वहां पर जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो जीरो हो जाता है. तो आपको डेफिनेशन बता दिए, इसी को एक्सप्लेन किए हैं. आप अगर देखेंगे आपके पास उस पेज में आप देखेंगे तो एक फिगर बना हुआ है, और फिगर को हम ऐसा बनाए हैं जो शुरुआत में बनाया था वैसे ही फिगर यहाँ पर भी है. आप देखिएगा OA है हॉरिजॉन्टल, OB है वर्टिकल और OC है. OA को एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, OB को वाई एक्सिस का, और OC को जेड एक्सिस का. कोई एक को वाई एक्सिस, किसी को जेड एक्सिस, OB को जेड एक्सिस ही मान लेते हैं, और OC को वाई एक्सिस मान लेते हैं. तो यहाँ पर O पॉइंट ओरिजिन है, और हम जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको O पे एक्ट करा रहे हैं, और जो कपल है, जो मोमेंट जो कपल है जिसका मोमेंट G है, उसका लाइन ऑफ एक्शन, उसका एक्सिस भी O के थ्रू है. OB जो वर्टिकल है, OB का जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट फोर्स का है, और OD है एक्सिस ऑफ द कपल. अब उसी फिगर को आप देखिएगा ध्यान से, जरा बनाया हुआ साफ सुथरा अच्छा से, कि OD के परपेंडिकुलर एक लाइन लिया हुआ OE, OD के परपेंडिकुलर एक लाइन लिया हुआ OE. मान लीजिए ये OD है, ये लाइन मान लेते हैं OD है, तो इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन कंसीडर कीजिए. आप इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन कंसीडर कीजिए. ये मान लीजिए आपका ये जो हाथ को हम हाथ लिए, दूसरा हाथ, ये जो प्लेन है, ये प्लेन मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर है. तो इस परपेंडिकुलर में जो भी लाइन होगा, इस परपेंडिकुलर में जो भी लाइन होगा, इट विल बी, ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ये जो दूसरा हाथ है, इस पर जो भी लाइन होगी, जैसे ये उंगली कह रहे हैं, ये उंगली ले रहे हैं, जो भी यहाँ पर लाइन होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल. तो आपको समझ सकते हैं, आप यदि अगर नाम देना चाहें तो आप AOC प्लेन कह सकते हैं. अगर OD अगर यहाँ पर है, OD को अगर आप वर्टिकल मान लें, so let us come here. यहाँ पर OE जो है, here OE is perpendicular to OD. फिगर में यहाँ पर बनाया है 90 डिग्री. OD जो है, अभी OD जो है वो वहां उसके परपेंडिकुलर OE लिए हैं, OE डॉटेड लाइन लिए हैं, OD के परपेंडिकुलर है OE. ठीक है. अब आपको हम दो बार बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा. OE जो है वो OD के परपेंडिकुलर है. कोई भी फोर्स हो, ये मान लीजिए फोर्स है, उसका अगर ये इस पे अगर हमारे फोर्स का फोर्स लग रहा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जीरो होता है. बहुत बार बताएं, कारण है, अगर एंगल थीटा डिग्री बना रहा है तो F cos थीटा हो जाता है, 90 बना रहा है तो F cos 90 मतलब जीरो हो जाता है. यानी जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में कंपोनेंट लेंगे, चाहे आप फोर्स का लें, चाहे आप मोमेंट कपल का लें, उसका कंपोनेंट जीरो हो जाता है. यानी कहना यहाँ हम ये चाह रहे हैं कि OD जो है लाइन है, OD पर जो मोमेंट है जिसका कंपोनेंट G है,
उसका यदि हम कंपोनेंट ले OE के डायरेक्शन में, OE जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन में, तो कपल जो होगा वो 0 हो जाएगा। जो मोमेंट का कपल जो होगा अलोंग OE वो 0 हो जाएगा। G का कंपोनेंट अलोंग OE 0 हो जाएगा, क्योंकि OE जो है वो OD के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आया? यानी OE के डायरेक्शन में G का कंपोनेंट 0 हो गया। अब दूसरे बात पे आते हैं, क्योंकि हमको टोटल जो मोमेंट का कपल है उसको 0 बनाना है। अब लीजिए R, फोर्स जो है R, क्योंकि फोर्स जो है उससे भी कपल बनता है मान लो। तो फोर्स जो है वो चूंकि O से पास कर रहा है, फोर्स चूंकि O से पास कर रहा है, इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है, जो OB जिसका नाम दे रहे हैं, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OE से तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है। वो पॉइंट तो कॉमन है, यानी OB और OE के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है। यानी R का जो, अगर हम मोमेंट लेना चाहेंगे तो R का मोमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा अबाउट अलोंग OE। यानी OE के डायरेक्शन में जो कपल है, G का कंपोनेंट भी 0 है और R का जो मोमेंट है वो भी 0 है। यानी OE के डायरेक्शन में जो नेट जो मोमेंट है उसका वो 0 है। अब चूंकि उस डायरेक्शन में मोमेंट 0 है, इसलिए OE जो है वो नल लाइन हुआ। OE जो हुआ नल लाइन हुआ। और अभी आपको हम बताए कि अगर ये OD है और इसकी ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो इस परपेंडिकुलर प्लेन में जो ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इसका जितना भी लाइन है वो सभी OD के परपेंडिकुलर है। तो O से पास करने वाले जितना भी लाइन होगा, ये लाइन हम ऐसे भी ले सकते हैं, थोड़ा ऐसे भी ले सकते हैं, थोड़ा ऐसे भी ले सकते हैं, सभी परपेंडिकुलर है OD के। इसका मतलब ये इससे जिस प्लेन में जितना भी लाइन है सब नल लाइन होंगे। तो हम सिर्फ एक OE नल लाइन हमको नहीं मिल रहा है, वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच OEs। कंडीशन सिर्फ होना चाहिए कि वो से पास करना चाहिए और OD के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होगा, जो हम पहले भी कह रहे थे। तो ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होगा, या ये प्लेन हम जो कह रहे हैं, ये OD है G का डायरेक्शन, और उसका ये प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है। यानी ये OD जो हो गया इस प्लेन का नॉर्मल हो गया। तो ये जो प्लेन हम कह रहे हैं, जो ये प्लेन हुआ, जो दूसरा हाथ मेरा दिख रहा है, ये जो प्लेन हुआ इसको हम कहेंगे नल प्लेन। और O जो पॉइंट हुआ, उस O पॉइंट को हम कहेंगे नल पॉइंट। तो इस फिगर की मदद से भी आपको हम एक्सप्लेन किए, और इसमें लिखा हुआ भी सारा कुछ है। फिर से हम चाहें तो पढ़ देते हैं कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस reducing to a force and couple G. Let the line of action of R is OB and axis of the couple whose moment is G is OD. Let them meet at O. Now draw a line OE perpendicular to OD. As axis of couple G is perpendicular to OE and the line of action of the force R, that is OB, passes through O, so the total moment of the system about OE is 0. I have already explained it. Hence OE is a null line for this system. Now through O and perpendicular to OD, O से पास करता हुआ और OD के perpendicular, infinite number of lines can be drawn. ये भी अभी आपको समझाया, which lie on a plane called null plane, जो आपको हथेली बताया दूसरे तरह से. And in this example, the point O is called the null point. So I have explained null line, null plane and null point. अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे थ्योरी जो उसका है वो उस पर आए. In case you have any doubt, you can ask.
Otherwise, in the next page, you will see article number 9. किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर नहीं है। जो मोमेंट रिजल्टेंट मोमेंट जिसको हम यहाँ जी नाम दिए हैं, उसका डायरेक्शन है ओडी। इस फिगर में उसका डायरेक्शन है ओडी, तो ओडी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओडी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। Am I clear? आपका डाउट्स क्लियर हुआ? बात समझ में आया? ओडी है, मान लीजिए ये ओडी है, ओडी का परपेंडिकुलर एक सिर्फ लाइन नहीं मिलेगा। देखिए आप ये मेरा दूसरा उंगली देखिए, आप देखिए ये ओडी है, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, ये मान लीजिए ओडी है, तो उसके परपेंडिकुलर ये लाइन भी है और थोड़ा घुमा दिए ये लाइन भी है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो ओडी का परपेंडिकुलर यू कैन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस थ्रू ओ। जैसे ये परपेंडिकुलर है ना, अब ये परपेंडिकुलर थोड़ा सा इधर घुमा लीजिए, थोड़ा इधर घुमा लीजिए इस प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसी में इसको घुमाइए, तो यू कैन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ओडी। हाँ, अलग एक्सिस पे, अलग एक्सिस पे, ये ऐसे आप एक डिस्क समझिए, उस पर एक लाइन है वर्टिकल, आप एक डिस्क समझिए, एक डिस्क ले लीजिए, हॉरिजॉन्टली डिस्क को रख लीजिए, एक डिस्क को हॉरिजॉन्टली रख लीजिए, उस पर वर्टिकल एक लाइन लीजिए सेंटर से, और डिस्क पे जो भी प्लेन होगा, जो भी लाइन होगा, डिस्क पे सेंटर से पास करता हुआ जो भी लाइन होगा, निश्चित रूप से वो परपेंडिकुलर ही होगा जो वर्टिकल लाइन है उससे, क्योंकि जो डिस्क है वो परपेंडिकुलर है इसके प्लेन। बात आप तभी समझ पाएंगे जब शुरुआत से ही बात समझ में आए। तो जब तक आप नल लाइन क्या है, नल पॉइंट क्या है, नल प्लेन क्या है नहीं समझेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ओरिजिन से पास इस केस में कर रहा है, इस केस में कर रहा है, ओरिजिन से पास करेगा तो भी, अब कोई ओरिजिन को हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल एक्सिस ओरिजिन को अलग जगह भी ले जाते हैं। आर का मोमेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी फोर्स का, कोई भी फोर्स लेते हैं, उसका हम किसी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट निकालते हैं ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना कपल, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मान लीजिए आर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो इसलिए हो गया कि यहाँ पर इस केस में अगर एग्जांपल में ओबी और ओई ले रहे, तो ओबी और ओई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो है, क्योंकि वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना